So, Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So, today is our 16th class, okay, or you can say that 6th class of MS Excel, in which we are going to see that how can we use average formula, okay. Fine. ये मेरे पास शीट 7 है. यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं एवरेज फॉर्मूला. सो सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल, wait, serial number, then name, ID, January, February, March, February, September, November, December, एवरेज फॉर्मूला एंड विदाउट फॉर्मूला, क्यू तक. ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर रही हूँ. ऑलराइट, एंड क्यू तक मैं इसको मर्ज कर रही हूँ. ओके, एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल एरियल ब्लैक 14, ओके, एंड बोल्ड. और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल ABC company, okay, for example ABC beauty company, okay. मैं इतना यहाँ तक मर्ज करूंगी और फिर मैं इतना यहाँ तक. ठीक है, इन दोनों को सेंटर एंड मिडल. ऑलराइट, यहाँ पे और इन दोनों को एक साथ मैं सिलेक्ट करके इनका साइज किया 14 और इसको कर दिया फॉर एग्जाम्पल एरियल नैरो. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी एवरेज, फॉर एग्जाम्पल fonts, average fonts, face wash, सेल. ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक. इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, yes. ओके, नाउ यहाँ पे मैं लिखूंगी सीरियल नंबर, देन नेम, देन आईडी, या लिख लेते हैं एम्प्लॉय आईडी. ओके, नेक्स्ट इज जनवरी. अब फॉर एग्जाम्पल ये 2023 है ना, तो यस यस. एम्प्लॉय आईडी पूरा नहीं आया आपको, वे तो उसकी बढ़ानी हाँ पड़ेगी. यस, मैं भी करती हूँ, मैं विड्थ भी इसकी इंक्रीज करती हूँ. अभी जस्ट मैं रेंडमली डेटा लिख लूँ. जनवरी 2022 फॉर एग्जाम्पल, मुझे जनवरी 2022 का देखना है. लेट्स ये नहीं. ओके फाइन, देन फेब्रुअरी 2022, ओके. मार्च, ये ऐसे नहीं होगा इंक्रीज. अभी जस्ट मैं रफली चीजें लिख रही हूँ. देन अक्टूबर 2022, नवंबर 2022, then December 2022. ओके, यहाँ पे हम करेंगे एवरेज यूजिंग फॉर्मूला. ओके,
नेक्स्ट मैंने क्यू पे सिलेक्ट किया एवरेज विदाउट फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? No. फाइन। अच्छा, ये हो गया। अब इनकी हम हाइट वगैरह जो है इंक्रीज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो इन सबको ओवरऑल सिलेक्ट करके हमने मिडल एंड सेंट्रलाइज करना है। डन। ओके, और इनकी थोड़ी सी जो है राइटिंग स्टाइल इंक्रीज करना है। 12 कर दूंगी मैं। और यहाँ पे मैंने ये कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं इनकी विड्थ इंक्रीज करने जा रही हूँ। नेम भी ज्यादातर लोगों के बड़े होते हैं, तो फिर नेम मैंने इंक्रीज कर दिया। एम्प्लॉय आईडी, फाइन। एक चीज तो ये यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो है एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकंड चीज हम ये देख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कभी हमें इस तरीके की शीट बनाने को मिल जाए तो हम कैसे शीट बना सकते हैं। जो क्लियर सेल शीट के कितनी सेल हुई। यूजिंग फॉर्मूला हम एवरेज चेक करेंगे एंड एवरेज चेक करेंगे विदाउट फॉर्मूला। ओके, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No. थोड़ा सा क्या करेंगे, इसकी हाइट भी इंक्रीज कर देंगे। इज इट क्लियर? Yes. Okay, now serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जाते होगे इम्तियाज सुपरमार्केट या कोई से भी सुपरमार्केट, वहां पे जो है हर किसी चीज का जो है डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग होता है, जहां से आप ये फेस वॉश या ये सारी चीजें ले सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल हर किसी की ड्यूटी होती है, उसको हर मंथ कितना कितना जो है सेल करना है। ठीक है, वहां पे सिर्फ एक पर्सन नहीं होता, बहुत सारे पर्सन होते हैं। अगर आप लोगों ने विजिट किया हो तो आइडिया हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम लिखती हूँ, अपनी तरफ से मैं लिख रही हूँ। ठीक, मैंने ये नेम लिख दिया। सबसे पहली चीज मैं इनको वो कर लेती हूँ, सिलेक्ट करके मैं इसको सॉर्ट कर लेती हूँ। सॉर्ट एंड फिल्टर पे गई, सॉर्ट A to Z। ओके, एक्सपेंड द सिलेक्शन। अच्छा, अभी भी नहीं हुआ। अब देखो, जब नहीं होता इस तरीके से तो हम क्या करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं, सॉर्ट A to Z पे जाके कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे जाएंगे एंड देन सॉर्ट। ओके, नाउ इट इज सॉर्टेड। फाइन। एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ 256 246। ठीक है, 452 422 311 415 458 396 452 एंड 698। ठीक है, ये। अब सेकंड थिंग इज दैट कि अभी मैंने नेम को जो है सॉर्ट किया था। इफ यू पीपल वांट के जो है ये जो मेरी सॉर्टिंग है आईडी के अकॉर्डिंग हो, तो मुझे पूरा ओवरऑल सिलेक्ट करना पड़ेगा, नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, सिलेक्ट करूंगी। अब मैं चाहती हूँ जो सॉर्टिंग हो वो जो है कस्टम सॉर्ट के थ्रू हो, और नेम नहीं हो बल्कि एम्प्लॉय आईडी को मैं सॉर्ट करूं, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। नाउ सी, बीनिश जो है पहले आपदा से नीचे थी। ठीक है, मगर क्या किया मैंने, जो सॉर्टिंग अप्लाई की वो नंबर एम्प्लॉय आईडी पे की है। मैं फिर दोबारा करके दिखा देती हूँ, आप लोग देख लो।
कि ये इस तरीके से हुआ हुआ है। ठीक है, मैंने पहले क्या किया था, जब मैंने नेम्स लिखे थे तो नेम को मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था। अब क्योंकि हर किसी की आईडी, एम्प्लॉय आईडी जो है सेम तो होगी नहीं, या एग्जैक्ट नहीं होगी, डिपेंडिंग अपॉन द ज्वाइनिंग, उनकी ज्वाइनिंग के हिसाब से होगी। तो मैंने नेम से लेके जुबैर एक मैंने नाम लिख लिया है, 698 उसकी आईडी लिख ली। ठीक है, वहां तक मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, कस्टम सॉर्ट पे गए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपने नेम को सॉर्ट करना है या एम्प्लॉय आईडी को। मुझे एम्प्लॉय आईडी को सॉर्ट करना है, एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। नाउ सी, एंड ओके करेंगे, देन सी व्हाट हैपेंड के अब जो मेरे पास सॉर्टिंग हो रही है वो जो है एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, सबसे पहला जो एम्प्लॉय आईडी है 246, उसका नाम आया, फिर 256, 311, 396, 415, 422, 452, 452, 458, 698। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे दिख रही होगी, ये दो एम्प्लॉय की मैंने आईडी सेम कर दी है, तो मैं एक की यहाँ पे खुद से जो है चेंज कर देती हूँ, 453। इज इट क्लियर? Yes. एनी प्रॉब्लम? अब फॉर एग्जाम्पल जनवरी के मंथ में बीनिश ने की फॉर एग्जाम्पल सेल 1500। ठीक है, फरवरी में की इसने फॉर एग्जाम्पल 500, फिर 600, फिर फॉर एग्जाम्पल 700, फिर फॉर एग्जाम्पल 874, फिर फॉर एग्जाम्पल 10 की सिर्फ, फिर हो सकता है इसका उसने मतलब की ये है होगी, कि इतने प्रोडक्ट सेल हुए हैं। सॉरी, इसका मतलब ये है कि ये जो आपने नंबर लिखे हैं 1500 500, ये इतने प्रोडक्ट सेल हुए हैं। यस, इतने प्रोडक्ट सेल हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जुलाई में उसने किए जो पॉन्ड्स के फेस वॉश फॉर एग्जाम्पल 1608, ठीक है, 485 या 362। ठीक है, मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, यहां तक मैंने इसकी सेलिंग कर ली। ठीक है, अच्छा मैं एक काम और करती हूँ, मैं देख लेती हूँ। अच्छा, ये तो रिपीट होगा। ठीक है, बस अपनी तरफ से हमने नंबर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने बिल्कुल भी नहीं किया मार्च में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. मकसद सिर्फ एवरेज का फॉर्मूला बताना है। ठीक, अच्छा मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक यूज कर रही हूँ। इन दोनों नंबर को मैंने सिलेक्ट किया। चलो, रिपीट ही कर देना है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? No. नो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने नहीं की एक भी सेल। अच्छा, मैं एक काम और कर रही हूँ, इसको कॉपी करके प्लस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो टीचर। No. मैं जस्ट रैंडम अपने हिसाब से जो है आगे प्लस माइनस कर रही हूँ।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, नो। अब करना ये है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी हमने लिखा है नवंबर दिसंबर तक की फिलिंग जो की है, बल्कि आगे भी ले जाते हैं हम उसको, हमने उसको मिडल करना है और सेंट्रलाइज कर लेना, ठीक है। इट इज डन, फाइन। नाउ एवरेज फॉर्मूला यूज करना है मैंने, तो एवरेज फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? सिंपल इज दैट, सबसे पहली चीज मैं इक्वल टू लिखूंगी, इक्वल टू लिखने के बाद AVERAGE एवरेज लिखूंगी। उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने ये देखना है मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जनवरी 2022 को अगर देखें, ये इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम D4, ठीक है, और दिसंबर तक आए तो इट इज एंडिंग ऑन O4, ठीक है। एवरेज लिखने के बाद D4, ये डबल डॉट कॉलन एंड O4, इज इट क्लियर? यस। O4, okay, then bracket close and done, fine. Second thing is that D4 से O4, ओके। फिर मैं करूंगी क्या, यहाँ पे इस पे डबल सेलेक्ट, इस पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो, मुझे जो है डिक्रीज करने हैं डेसिमल पॉइंट, ये रहा एवरेज। इज इट क्लियर? यस। ओके, अच्छा एक चीज और, इफ यू सी मेरे पास ये ग्रीन मार्क आ रहा है, ये एरर दे रहा है, तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगी अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल्स, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। यहाँ अब क्योंकि मेरे पास, अच्छा एक सेकेंड, ये C4 दे रहा है, मुझे D4 करना था, ठीक है। ये एम्प्लॉय आईडी भी ले रहा है, D4 करना था, ठीक है, मुझे D4 लेना था, ठीक है, ये हो गया। इग्नोर एरर कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ मैं इसी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ तक ले आऊंगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। अब सब पे देखो, सब पे ये ग्रीन मार्क शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट रहने दूंगी, ठीक है। और मुझे क्योंकि इग्नोर एरर करना है, इग्नोर एरर, इग्नोर एरर, इज इट क्लियर? वो क्योंकि उसके बराबर में लेफ्ट हैंड साइड पे D4 के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें जनवरी के से पहले, तो वहां पे एम्प्लॉय आईडी, तो वो उसको भी लेना चाह रहा है बिकॉज दैट इज ऑल्सो इन नंबर, ओके। यहाँ पे हमने एक चीज और देखी कि जो है हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, एक दफा डिक्रीज करेंगे बाकी वक्त भी डिक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो। हासिम, हासिम, नो टीचर। इज इट फाइन? यस। ठीक है, ये तो था हमने फॉर्मूला यूज किया। अब अगर विदाउट फॉर्मूला यूज करना है तो हम कैसे करेंगे? सिंपल इज दैट, कि ये टोटल कितने मंथ्स हैं, जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? हेलो, 12। 12 12। मंथ्स, ठीक है। इसको याद रखना है, इक्वल टू लिखेंगे, देन सम लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि सम का मतलब सबको ऐड करना है। ऐड मुझे कहां से करना है? D4 से लेके O4 तक मैं सबको ऐड करूंगी, ठीक है। फिर डिवाइड कर दूंगी मैं 12 से। इज इट क्लियर? ये देखो वही आ गया आंसर। यस। फिर बताती हूँ क्या करना है। इक्वल टू लिखा, सम लिखा, और सम मुझे कहां से स्टार्ट करना है? D4 से लेके O4 तक,
और फिर उसको डिवाइड कर दूंगी मैं 12 से, क्योंकि 12 मंथ का डेटा मेरे पास है, एंड देन इंटर। ठीक है, अगेन मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, फिर उसके बाद राइट क्लिक करके ये डिक्रीज डेसिमल पे कर लूंगी। इज इट क्लियर? और ये जो मेरे पास के मार्क आ रहा है मैं इसको इग्नोर कर दूंगी। इट्स फाइन। और सिंपल क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ तक ले आऊंगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक आ गया, बिल्कुल सेम वैल्यूज आ रही हैं। मैं एवरेज फॉर्मूले की को येलो कर देती हूँ एंड एवरेज फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला तो मैं ये ब्लू कर देती हूँ। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No. सबको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम सही यूज कर रहे हैं। वो वहां पे लेना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी को भी लेना चाह रहे हैं, दैट वी कैन नॉट टेक, हमारी वरना कैलकुलेशन जो है गड़बड़ हो जाएगी। ओके, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No. इग्नोर इसको भी मैंने कर दिया। ठीक है, दिस इज एवरेज फॉर्मूला यूजिंग this is average using formula, that blue one is average without using formula. January to February, sorry January to December, मैं इसको एक कलर दे देती हूँ मंथ के लिए, ये वाला लाइट, कोई लाइट, ये वाला मैंने दे दिया। एम्प्लॉय आईडी को मैं दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस लाइट ग्रीन, ये और ज्यादा लाइट हो गया, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, दिस ग्रीन। ओके, नेक्स्ट नेम को मैं कर देती हूँ एंड सीरियल नंबर को फॉर एग्जाम्पल ये पर्पल। ओके, नाउ एबीसी ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी कंपनी को मैं ये मैंने दे दिया एवरेज वाले पे, यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये कलर, और इसको मैं फॉर एग्जाम्पल कर देती हूँ ये कलर। ये और ज्यादा डार्क हो गया, इसको चेंज ही कर लेते हैं हम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पे हम इसको कर लेंगे पूरा कवर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. नो। अच्छा, सेकंड थिंग इज दैट मैं ये चाहती हूँ, ये तो अभी एक एक एम्प्लॉय की एवरेज सेल थी, क्या थी? एक एम्प्लॉय की एवरेज सेल थी कि उसने एवरेज पूरे ईयरली जनवरी से लेके दिसंबर तक एवरेज कितना कितना सेलिंग किया। इज इट क्लियर? अब मैं चेक करना चाह रही हूँ जनवरी में कितनी एवरेज सेल हुई। तो मैं यहाँ पे देखो, मैं करती हूँ जनवरी की मुझे एवरेज सेल चाहिए 2022, सिमिलरली फेब्रुअरी 2022, देन मार्च 2022, अप्रैल। अब मैं मंथली चाह रही हूँ, अब मैं एम्प्लॉय नहीं मंथली चाह रही हूँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, ये अब मैं चाह रही हूँ मुझे मंथली जो है पता चले एवरेज सेल। तो अच्छा, मैं इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा साइड पे। ठीक है, देन इट इज इक्वल टू एवरेज एंड देन ब्रैकेट ओपन। अब मैंने पहले क्या किया था, जब मैं पर्सन का कर रही थी तो मैंने D4 से O4 तक किया था। अब मैं D4 से लेके मैं आऊंगी D13 तक, D4 टू D13। इज इट क्लियर? एंड देन ब्रैकेट क्लोज डाउन। फाइन, सिंपल। मैं क्या करूंगी अब, सिर्फ इसी को मैं लेकर आ जाऊंगा। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, डी, अच्छा यहाँ पे एक एरर दे दिया इसने, हम लोग वन बाय वन ही कर लेते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। फेब्रवरी में इट इज फ्रॉम E4 टू E13, एवरेज E4 टू E13,
13. Is it clear? Then Then Yes. March है F4 to F13. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अप्रैल G4 to G13. Is it clear? Then H4 to H13. Is it clear? Then I4 to I13. Is it clear? let me ठीक, it is equal to average. जुलाई का है J4 to J13. Is it clear now? Then August का है K4 to K13. Next, अच्छा ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं किया. नेक्स्ट एवरेज सितंबर का है L4 to L13. Is it clear? Then it is equal to average M4 to M13. Then it is equal to average नवंबर का है N, तो N4 to N13. And you know that दिसंबर का है O4 to NO13 तक. Okay, ठीक, O4 to O13. Yes. See now, is it any problem over here? ये monthly average है. This is monthly average. मैं इसको decentralize कर दिया, ठीक है. This is monthly average and the above one is person average. Okay, is it clear? Any problem over here? टीचर मैं ये पूछ रहा था जो ईयरली एवरेज नहीं है, जो ऊपर वाली एवरेज है वो ईयरली एवरेज नहीं है. Yes, you can say that yearly average मतलब कि एक पर्सन का एवरेज है वो yearly. ठीक है. ओके, जनवरी टू दिसंबर ये एक पर्सन का एवरेज है और दिस इज के इन सब को मिला के जनवरी में कितनी एवरेज सेल हुई. ओके, ये जो Okay, जनवरी 2022 की ये इन सब की एवरेज सेल है, सबकी. मगर जो ऊपर जो हमने निकाली दैट इज you are saying that yearly. Yes, it is yearly, but एक पर्सन की yearly एवरेज सेल कितनी है? Is it clear? Is it clear? यस टीचर. Yes. Any problem over here? और इसको मैं No. साइड पे. Yes, yes. What you are trying to say? कोई कुछ कहना चाह रहा है? Yes, hello. कोई कुछ कहना चाह रहा है? No, miss. Hasim and Sharyar, it is clear to you both? No. And Atif? यस टीचर, इट्स ऑल क्लियर. All clear. This is how can we make any जो है production sheet. Okay, fine. Sale sheet, sorry, not production sheet, sale sheet. And in this sheet we have seen that how can we use average formula and how can we calculate average without using formula. Okay, is it clear? यस टीचर. Any issue over here? No. No. Oh. So
your task is to make a sale sheet like this, okay? In that sheet आप लोगों ने एवरेज के साथ साथ सम भी यूज करना है. क्या करना है? सम भी. सम कैसे? सम मैंने बताया था ना, इक्वल टू सम. फॉर एग्जाम्पल सम, इट इज ब्रैकेट ओपन, जनवरी से लेके दिसंबर तक. जनवरी स्टार्ट हो रहा है हमारा D4 से O4 तक दिसंबर. ठीक है, सिंपल. Okay. इज इट क्लियर? ओके ओके ओके. एंड मल्टीप्लाई. अच्छा, सम जब हो जाएगा Okay. इट इज इक्वल टू सम. अगर हो गया फॉर एग्जाम्पल ये बिनिश का था सम, ये M16 जहां पे भी होगा, मल्टीप्लाई बाय ईयरली. हमारे पास कितने मंथ होते हैं? 12 to 12. इज इट क्लियर? सो वो तो मल्टीप्लाई एंड देन सम एंड देन एवरेज का फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है. इज इट क्लियर? ओके टीचर. टीचर इसके बाद एक आप लिंक सेंड करेंगी? Yes, I am sending you a video. No link, but I am sending you a video. Okay? ओके टीचर. Okay, fine. Okay. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. Allah Hafiz.